यूथ मोबिलिटी वीजा का वैलेट ओपन हो गया है इंडिया के लिए आज दोपहर के 2:30 बजे। आज से मेरा मतलब है 20 फरवरी 2024। तो इस वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन को फिल करना है, मीन्स वैलेट में कैसे एंट्री लेनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ऐसे लिंक पे जाके फॉर्म फिल कर रहे हैं जहां पे उनसे वीजा फीस या फिर IHS फीस मांग रहे हैं। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो तो ये बात ध्यान में रखो कि आप गलत लिंक पे हो, तो वहां से तुरंत एग्जिट मारो और सही लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करो। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो यूके गवर्नमेंट के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और ये है यूके गवर्नमेंट का यूथ मोबिलिटी स्कीम का पेज। यहाँ पे सारी कंट्रीज के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन है। आप इंडिया के लिए हो इसलिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन है। आपको इस स्क्रीन के यहाँ पे जाके एंटर द वैलेट पे क्लिक करना है। तो मेरे लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं आया। आपके केस में यहाँ पे हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े 20, 25, 30, 40 मिनट तक। तो आपके लिए अगर वेटिंग पीरियड आता है तो वहाँ से एग्जिट मत करिएगा, आप वहाँ पे वेट करिए और 40 आपका जो भी वेटिंग टाइम होगा उसके बाद अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू कीजिए। लकीली मेरे लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है तो मैं एप्लीकेशन को नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। जैसे ही आपका वेटिंग टाइम खत्म होगा आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। तो अगर आपने लास्ट ईयर या कभी भी पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो साइन इन पे क्लिक करना, और अगर आपने कभी भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है इन दैट केस आपको क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपका नाम, आपका सरनेम एंड कंटिन्यू, देन आपका नेशनलिटी, उसके बाद आपका पासपोर्ट का डिटेल, उसके बाद कंट्री ऑफ इशू जो कि मेरे केस में इंडिया है, आपके केस में भी इंडिया ही होगा। देन एक्सपायरी डेट, सबके ही में एक्सपायरी डेट होता है तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट फिल कीजिए। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, एक चीज और, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट के डिटेल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपके मार्कशीट में कुछ नेम अलग है या बैंक अकाउंट में या आधार कार्ड में, वो नेम यहाँ पे फिल मत करना। आपको वही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ एंट्री करनी है जो आपके पासपोर्ट में है। एक चीज और, अगर आपके पासपोर्ट में लास्ट नेम नहीं है इन दैट केस आप अपने फर्स्ट नेम को ही लास्ट में फिल कर सकते हो। देन आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप ऐसा एक ईमेल एड्रेस डालना जिसका एक्सेस आप खुद कर सको, क्योंकि उस ईमेल एड्रेस पे आपका OTP आएगा और उसको आपको वेरीफाई करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आपके अकाउंट का एक्सेस आप किसी और को भी देना चाहते हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड, फैमिली या फिर कोई इमिग्रेशन एडवाइजर है जो आप ये चाहते हो कि वो भी आपके अकाउंट का एक्सेस कर सके, इन दैट केस आपको यहाँ पे यस करके कंटिन्यू करना है और उनके ईमेल आईडी को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये जो अकाउंट है उसको आप भी एक्सेस कर पाओगे और दूसरा पर्सन भी एक्सेस कर पाएगा। ये हो गया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको साइन इन करना है। तो साइन इन के बाद सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने अपने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट क्या यूज किया। हमने पासपोर्ट यूज किया, सो पासपोर्ट कंटिन्यू। उसके बाद आपके पासपोर्ट का नंबर कंटिन्यू, आपका डेट ऑफ बर्थ कंटिन्यू। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए अभी सिक्योरिटी कोड आएगा। तो इस ईमेल आईडी में से कौन सी ईमेल आईडी में आप अपना सिक्योरिटी कोड भेजना चाहते हो। तो मेरे केस में मैंने 2 आईडी ऐड कर रखा है, एक मेरा और एक मेरे हेल्पर का, इसलिए मैं चूज कर सकती हूँ कि इसमें से किसमें मेरा सिक्योरिटी कोड जाएगा। और उस ईमेल आईडी में मेरा सिक्योरिटी कोड जाएगा। तो सिक्योरिटी कोड लेके पेस्ट करो यहाँ पे कंटिन्यू। तो अब तक का पूरे प्रोसेस में आपको बस अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करनी थी, उसमें आपने वैलेट में एंट्री नहीं लिया, वो बस अपने डिटेल्स को फिल किया। आपको वैलेट में एंट्री लेना है तो आपको यहाँ से क्लिक करना होगा स्टार्ट एप्लीकेशन। एक चीज और, आपका मैंने जो अपने हेल्पर का ईमेल आईडी ऐड किया है तो उसको भी मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लिक करके मैं वेरीफाई कर सकती हूँ। उनके ईमेल आईडी पे
एक सिक्योरिटी कोड आएगा, उसको मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपने अपने हेल्पर आईडी ऐड नहीं किया, इन दैट केस आपको कुछ भी नहीं करना है और आप ओके हो आगे के एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे ही आप स्टार्ट द एप्लीकेशन करोगे, आपका एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेप है जो आपको करना है। सबसे पहले आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कौन से ईमेल एड्रेस से आपको कांटेक्ट करे, तो चूज करो एंड कंटिन्यू। ओके, देखो जैसे ही मैंने ईमेल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कंप्लीटेड का एक साइन आ गया। तो जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे, यहाँ पे कंप्लीटेड का साइन आएगा। इस साइन का ये मतलब है कि आपने उस फील्ड को कंप्लीट कर दिया है। अब सेकेंड है हमारा डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में जाना, अच्छे से रीड करना, देन पहले को टिक करना है कि आप 18+ हो और वैलिड के लिए एलिजिबल हो। देन डिक्लेरेशन भी कंप्लीट। थर्ड सेक्शन है हमारा, हम अभी एविडेंस को अपलोड करना है। तो एविडेंस में आपको बस पासपोर्ट को अपलोड करना है। तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको अपने पासपोर्ट का फोटो पेज अपलोड करना है। फोटो पेज मतलब आपके पासपोर्ट के जिस पेज में फोटो है, फर्स्ट पेज, उसको आपको स्कैन करना है, अपलोड करना है। सबसे पहले कि आप उसको स्कैन करो या फोटो क्लिक कर सकते हो, वो क्लियर होना चाहिए, 6 MB से छोटा होना चाहिए फाइल का साइज। उसके बाद फॉर्मेट कौन कौन सा होना चाहिए, JPG, PNG, PDF। और आप अपने फाइल का नेम ना एक सिंपल नेम दो। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट अप्रैल 2022, तो आप ऐसा कुछ दे सकते हो, आपका फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम एंड 2024। उसके बाद अपलोड करो। जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो आपको दिखाएगा 1 फाइल एडेड। उसके बाद कंफर्म एंड अपलोड। उसके बाद ये आपको कुछ ग्रीन टाइप से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ, आपने अपने पासपोर्ट को अपलोड कर दिया है। उसके बाद कंटिन्यू। अगेन देखो, एप्लीकेशन फेच करने में इनको बहुत दिक्कत हो रही है। मे बी काफ़ी सारे लोग सेम टाइम पे अभी एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं, इसके कारण से होता है कई बार। तो अभी मेरा पहला सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाउनलोड किया तो सारी डिटेल मुझे शो होगी कि मैंने क्या क्या फिल किया। एक बार चेक कीजिए, अगर सारी चीजें सही है, इन दैट केस ओनली आपको सबमिट करना है। क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई भी अगर मिस्टेक हो तो उसको आप री एडिट नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से चेक करो सब कुछ सही है, देन ओनली क्लिक सबमिट बटन। तो आज के लिए बस इतना ही आपको करना है, बस वैलेट में एंट्री लेनी है। इसके बाद का स्टेप होगा 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अभी तक के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है। 48 आवर्स तक ये ओपन रहेगा। 48 आवर्स के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और डायरेक्टली यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक इस वैलेट में एंट्री नहीं लेते हो। इस वैलेट में एंट्री लेना और उसके बाद आपका नेम सक्सेसफुल होगा, आपका नेम आएगा, आपको मेल आएगा, उसके बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और आपको अगर हेल्पफुल लगा ना तो प्लीज एक लाइक कर देना और अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विश यू ऑल द बेस्ट।